जिस टाइम अगर किसी भी औरत हो या कोई भी माता या कोई भी बहन हो, अगर उसके पीरियड आ रहे हैं, वो एक उस टाइम एक देवी का रूप होती है। यानी 12वीं साधना के अंदर संभोग क्रिया होती है, जब जाकर देवी क्या प्राप्त होती है। संभोग क्रिया शुरू करते रहो, मंत्रों का जाप करते रहो, संभोग क्रिया शुरू करते रहो, मंत्रों का जाप करते रहो। लेकिन जब तक आप जिस टाइम मंत्रों का जाप कर रहे हो, उस टाइम आप दोनों को 3 घंटे तक टिके रहना चाहिए। यानी एक भी वीर्य बाहर नहीं होना। संभोग क्रिया को अगर देखा जाए तो मतलब तंत्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और तंत्र से आप ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त कर सकते हो जो आप अपने नॉर्मल जीवन के अंदर प्राप्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या, उसका डीएनए लेकर गया और 2 पुतले बनाए अघोरी ने। पुतले बनाने के बाद में वो जो लड़का था जिसने वशीकरण काम करवाया, ठीक है, उसका स्पर्म लेकर और मंत्रों का जाप कर कर और उन दोनों पुतलों को साथ में जोड़कर और क्रिया बांधकर शमशान के अंदर गाड़ दिया। लेकिन ये किले क्या होती है? मैंने सुना काफी है, बट आज तक कोई भी नहीं बता पाया इस बात को। इनका मतलब हड्डी। अफ्रीका का तंत्र सबसे बड़ा प्रभावशाली माना गया है। माँ मतलब सूखे हुए इतने जानवर मिलेंगे आपको, कंकाल मिलेंगे उनके, उनकी हड्डियां मिलेगी, क्योंकि अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा जादू टूना होता है। 4 किले बनाकर अगर मंत्रों का उच्चाटन कर कर अगर किसी घर के अंदर गाड़ दिया जाए तो उस घर का पूरा पतन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कील कौन सी रहती है? सबसे ज्यादा पावरफुल होती है सांप की कील। प्रमोद जी, कर्ण पिशाचनी का आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि लोगों की बातें पता चल जाती है, कान में आके बोल जाती है। क्या ये सच में होता है? मैं नहीं मानता कि करण पिशाच ने नाम की खुशी थी। आप वृंदावन में जाओगे ना, उस बाग के अंदर करण पिशाच ने सीती को बांध कर रखा हुआ है श्री कृष्ण ने। आपने ये बात बोली कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि करण पिशाच ने, पहली बात तो अगर जिसके पास करण पिशाच नहीं होगी वो बालाजी की आड़ क्यों लेगा। जय श्री महाकाल। आप सभी को आपका बहुत बहुत स्वागत है कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस में। मैं हूं आपके साथ यामिनी तोमर, और हम आपके लिए नए नए पॉडकास्ट रोज लाते ही रहते हैं, जिसमें से कि आज एक होने वाला है सीजन 2, जिसमें हम जानेंगे कि तंत्र क्या है, किस तरीके से काम करता है, कौन सी साधना ज्यादा इफेक्टिव होती है, और किस साधना को करने से क्या अर्थ निकल सकता है, यानी कि क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इन सब के लिए हमारे साथ है आज राजस्थान से प्रमोद तांत्रिक जी, जो हमें बताएंगे तंत्र का असली मतलब, कैसे हम एक असली तांत्रिक की पहचान कर सकते हैं। इनफैक्ट हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सा तांत्रिक सही है, कौन सा तांत्रिक गलत है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड होने लग गए हैं, जो कि पता चलता है कि बाद में वो काम हो ही नहीं रहा। आप लोग पैसे भी दे देते हैं लेकिन काम नहीं हो रहा होता। तो पहले आपको श्योरिटी रखनी चाहिए कि कौन सा तांत्रिक ठीक है या कौन सा गलत है। उसी के लिए हमारे साथ है आज प्रमोद तांत्रिक जी, जो हमें बताएंगे कि कैसे हम पहचान करें असली तंत्र की। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमाल जिंदगी प्रोडक्शन में एक बार दोबारा। बिल्कुल, आपने बुलाया, वापस हम आए। जय जी श्री महाकाल। बिल्कुल। बाकी कर्मा लेकर आते हैं। हाँ जी, जय श्री वापस आपका महाकाल। कर्मा कहीं ना कहीं से खींच कर लेकर आ गया हमें। हाँ जी। प्रमोद जी, मैं जानना चाहूंगी अघोरी और तांत्रिक में फर्क क्या है? अघोरी तांत्रिक के अंदर फर्क होते हैं कि अघोरी का मतलब होता है कि अंधकार से लेकर उजाला की तरफ ले जाना। जी। अगर कोई व्यक्ति अंधकार में डूबा हुआ है और कहीं से उसका उजागर नहीं हो रहा, पूरी जिंदगी खराब है या उसकी फैमिली की खराब है, तो एक अघोरी है जो उसको अंधकार की तरफ से उठाकर उजागर की तरफ लेकर जाता है। और रही बात श्याणे भगत की, श्याणे भगतों का तो काम है, जैसे कि कोई बोलता है कि मेरे अंदर माता आ रही है, कोई बोलता है कि मेरे अंदर भैरव आ रहे हैं, कोई बोलता है मेरे अंदर पितर आते हैं। तो पहली बात तो अगर किसी देवी देवता का अगर शरीर के अंदर आना तो इम्पॉसिबल की बात, क्योंकि पंच तत्व का शरीर बना हुआ है, मिट्टी का शरीर बना हुआ है, ठीक है। और एक वुमेन बॉडी से अपनी जीवन की जननी शुरू होती है, तो उसके अंदर भगवान का आना इम्पॉसिबल बात है। कि आप ये देखो नहीं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रेत, नॉर्मली प्रेत अगर घुसता है तो वो व्यक्ति किस तरीके से करता है, और वो बोल रहा है कि मेरे ऊपर भगवान भैरव आ रहे हैं, काल भैरव आ रहे हैं, माता काली की सवारी आ रही है, ये आ रही है। तो ये पॉसिबल मेरी नज़र में तो है नहीं। तो श्याणे भगत में और अघोरी के अंदर ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अघोरी है जो शमशानी क्रिया, जो शिव की तरफ की ओर लेकर, जो किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी मोह माया से परे होकर और वैराग्य जीवन जीकर, और जिन चीज़ों को मतलब घोर तप कर कर और चीज़ों को हासिल करता है, उसको अघोरी बोलते हैं। जी। और तंत्र का असली मतलब क्या है? तंत्र का असली मतलब ये है कि अगर आप उस तंत्र को जिस तरीके से देखोगे, आपको उसी तरीके से ही बेस्ट लगेगा। अगर आप ब्लैक की तरफ देखते हो, क्योंकि पहली बात तो तंत्र का कोई कलर नहीं होता।
दूसरी बात कि इंसान तंत्र में क्यों जाता है? तंत्र में इसलिए जाता है क्यों वो हर जगह से निराशा हुँ, जो कार्य एक नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर हर इंसान नहीं कर सकता, वो तंत्र का सहारा लेकर और उस मुकाम तक पहुँच सकता है, जहाँ उसको जाना चाहिए। जी। ठीक है? तंत्र एक भगवान के द्वारा माता सती को दी हुई चीज़ है, शंकर हुँ, भगवान के द्वारा। तो तंत्र एक ऐसी चीज़ दी गई है कि इसका सदुपयोग करें तो आप जीवन से लेकर मृत्यु और मृत्यु से लेकर जीवन तक ले जा सकते हो उसको। और गलत करें तो सर्वनाश, विनाश काल विपरीत बुद्धि वाली बात हो जाएगी। हुँ, तो अगर सही तरीके से करें तो तंत्र एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा। और जैसे कि अभी मैं देखती हूँ कि जितने भी तांत्रिक हैं, ज़्यादातर काले कपड़ों से कनेक्टेड रहते हुँ, हैं, हुँ। तो ये काले कपड़े का तंत्र से क्या कनेक्शन है? तंत्र का ये कनेक्शन है, देखो मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर है, व्हाइट हुँ, कपड़े पहनते हैं अपने, जी। पुलिस है खाकी पहनती हुँ, है, आर्मी के कपड़े अलग होते हैं। तो ये क्या कपड़ों की पहचान होती है, काला हुँ, कपड़ा। काला कपड़ा का मतलब इसका कोई रंग नहीं। जी। आप काले कपड़े को किसी भी चीज़ के अंदर डाल सकते हो। जैसे व्हाइट को डालते हो वैसे काले कपड़े को भी आप डाल सकते हो। हुँ, और काले कपड़े का महत्वपूर्ण सबसे बड़ा तंत्र साधना के अंदर ये है कि ये एक गुप्त विद्या जिसको हम ब्लैक मैजिक काला जादू बोलते हैं। हाँ जी। तो नॉर्मल इंसान अगर और जैसे कपड़े पहनेगा तो उसको कोई नहीं बता सकता, लेकिन वो ब्लैक कपड़े जब भी पहनेगा जब तंत्र के अंदर। दूसरी हुँ, बात, आजकल मार्केट के अंदर हर वक़्त आप देखोगे दिन में, दोपहर में, शाम को वक़्त हर कोई काले कपड़े पहने हुए बाबा मिलेंगे आपको। जी। मैं एक ही बात जानता हूँ कि अगर आप सही में तांत्रिक या कोई अघोरी या कोई भी जो भी होते हैं, तो इसका भी एक नियम होता है, जैसे कि हर चीज़ों का नियम होता है कि पुलिस वाला या डॉक्टर वाला जब भी वर्दी पहनेगा, जब उसको जॉइनिंग करनी पड़ेगी। तो हुँ, तंत्र के अंदर कालो कपड़ों का ये महत्व है कि आप पूजा पाठ करोगे, तो निराकार, काला हुँ, कपड़ा है निराकार। हुँ, तो ये क्या है, आपको उस रंग की तरफ लेकर जाता है, जिस टाइम आप अपने साधना में उच्च कोटि तक जाना या हुँ, भगवान को हासिल करना या सिद्धियों को प्राप्त करना, हुँ, तो इस काले कपड़े का महत्व दिया गया है। अच्छा। और जो ये प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, ये ज़्यादातर फीमेल बॉडी को क्यों अटैक करते हैं? देखो फीमेल बॉडी का रीज़न होता है कि पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फीमेल बॉडी के ऊपर हुँ, करे, ठीक है? लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये चीज़ होती है कि तांत्रिकों के अगर द्वारा छोड़ा गया है तो सबसे ज़्यादा फीमेल बॉडी के ऊपर हुँ, छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर आप देखो सब शॉर्टकट कमाने का रीज़न बना कर रहे हैं जी। कि मैं शॉर्टकट में बड़ा हो जाऊँ, शॉर्टकट में बड़ा लखपति, करोड़पति बन जाऊँ। जितने भी उद्योगपति है सारे सब कुछ मतलब कहीं न जी, कहीं शॉर्टकट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल अब रही बात इसके अंदर कि लेडीज़ों के ऊपर क्यों हो रहा है? अभी प्रचलन चल रहा है कि लड़कियों के साथ गलत क्रिया हो रही है। हुँ, प्रेत करें मेरे पास यानी ज़्यादातर केसेस ये आ रहे हैं कि गुरुजी ये रात को हमारे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें होती है। और अच्छा, रियल के अंदर मैंने अभी दिल्ली के एक तो दिल्ली का और एक अबार गुड़गाँव का इसका पंजाब का, इनके प्रेत उतारे हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो तांत्रिक अघोरी होते हैं हुँ, और बड़े-बड़े जो लोग होते हैं, जो बिज़नेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनसे वो कार्य करवाते हैं, जो मतलब संभव वाली चीज़ नहीं होती। हुँ, और ये चीज़ वही लोग करते हैं जो गैंगस्टर मर गया अकाल मृत्यु से, हुँ, ठीक है? या उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की काम वासना रह गई, ठीक है? तो तो तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि किसी भी मतलब ऐसी डेड बॉडी को, ऐसे प्रेत को पकड़ते हैं, जिसके अंदर इस प्रकार की कोई भावना पैदा हुई हो, ठीक है? अच्छा, तो वो क्या करते हैं कि उनके द्वारा प्रेत को क्या है अपने वश में कर कर और जिस स्त्री के ऊपर छोड़ते हैं कि तू इसका ये काम कर देना हाँ, और तेरे को जो चाहिए मैं वो दे दूँगा। तो काम हुँ, वासना से जो ग्रसित हुए इंसान होते हैं, जो मर गए अकाल मृत्यु से, वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर टारगेट लड़कियों को बनाते हैं। अच्छा। अच्छा, अब जैसे कि लेडीज़ को तो हर महीने पीरियड्स होते हैं, हुँ। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता रहता है, तो क्या उससे भी चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं? नहीं, एक बात बताऊँ क्या? ये सारे अंधविश्वास वाली बात है। कोई बोलता है कि अगर लेडीज़ के पीरियड वग़ैरह आते हैं तो इनसे क्या है प्रेत या ज़्यादा हुँ, सम्मानित होता है। मैं एक बात बताऊँ, जिस टाइम अगर किसी भी औरत हो या कोई भी माता या कोई भी बहन हो, अगर उसके पीरियड आ रहे हैं वो एक उस टाइम एक देवी का रूप होती है। अच्छा, आप देखो कामाख्या के अंदर हुँ, माता सती की योनि विराजमान है और अभी 22 तारीख को मेला होने वाला है, 3 दिन रजस्वला होगी माता की। अच्छा, तो बहुत बड़े-बड़े तांत्रिक वहाँ पहुँचेंगे, माता हुँ, कामाख्या के अंदर जी, साधना करने के लिए। तो इसको तो क्या है दुनिया ने गलत बना रखा है कि ये ऐसा होता है,
इसका छुआ-छूत हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं करना, वो करना। हालाँकि पुराने गाँव के अंदर, हमारे गाँव के अंदर आज भी एक औरत को मतलब अगर किसी के पीरियड आ रहे हैं, तो उसको मतलब कोई कार्य नहीं करने देते। अच्छा। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कार्य इसलिए नहीं करने देते कि तुम मंदिर में मत जाओ, हुँ, रोटी मत बनाओ, खाना मत बनाओ। क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाने देते? या जो भी है आप जैसे कि अलग कोई पानी का एक लोटा है तो पानी का लोटा ही अलग रखो, हुँ, उसमें आप पानी पियो। इसमें एक चीज़ होती है कि पुराने गाँव के अंदर आज भी प्रथा है कि जिस टाइम क्या है जब औरत के पीरियड आते हैं, मासिक धर्म आता है, उस हुँ, टाइम वो देवी के रूप में होती है, अच्छा। ठीक है? तो वो 3 दिन देवी का अवतार होती है, उस हुँ, देवी के द्वारा हम घर के अंदर कार्य करवा रहे हैं, झाड़ू निकलवा रहे हैं, हुँ, बर्तन धुआ रहे हैं या मंदिर में पूजा करवा रहे हैं या घर में हुँ, खाना बनवा रहे हैं या उन्हीं के द्वारा कोई चीज़ लेकर हम खा रहे हैं, तो हुँ, मतलब वो एक क्रोधित वाली चीज़ होने है कि हम अपनी देवी को तो क्रोध के रूप में ले रहे हैं कि हुँ, देवी का कुल की देवी होती है सारी चीज़ें। तो अपने कुल की देवी है, वो भी तो एक औरत है, वो भी एक माता है, जैसे कि पितरानी बोलते हैं हमारे। तो वो कहीं न कहीं मतलब ये पुराने काल से ये चीज़ें मानी गई है कि इनको सही के रूप में देखा गया है। बाकी अगर कोई देखते हैं कि ये हो रखा है, वो हो रखा है, ये आजकल की दुनिया के अंदर, तो अब हुँ। जैसे बनाओ वैसे ही सही है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया अभी कि 22 जून को वो होने वाला है कामाख्या देवी का, तो उसमें कौन-सी साधना का क्या महत्व रहेगा? देखो, अभी माता कामाख्या के अंदर 22 तारीख को ये प्रोग्राम होने वाला है, मैं खुद जाऊँगा। उसके अंदर क्या है कि आप 1 साल, 2 साल या 5 साल की कोई भी साधना है, हुँ। जो कर सकते हो, ठीक है? वो साधना आपको 3 दिन में वहीं प्राप्त हो अच्छा, मतलब 5-5, 6-6 साल की साधना 3 दिन में हो 3 दिन जाएगी। के अंदर प्राप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि जब माता की वहाँ से रज सुलह होगी ना, हुँ, तब वहाँ यानी बहुत सारे तांत्रिक हुँ, और करोड़ों लाखों की संख्या के अंदर जनता जाती है, हुँ, सिर्फ़ माता के दर्शन करने के लिए, अपने दुःख, दरिद्र और हुँ, किसी भी चीज़ का रोग हो रखा है या हुँ, किसी के प्रेत बाधा आ रखी है, तो माता के जो मंदिर के बाहर के 4 चक्कर या 3 फेरी लगाते हैं ना, तो उस टाइम क्या है, जितने भी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण का कार्य किया हुआ है, हुँ, किसी व्यक्ति के ऊपर मारण कार्य किया हुआ है, किसी के ऊपर उच्चाटन का काम किया हुआ है, किसी के ऊपर स्तंभ का काम किया हुआ है या किसी के ऊपर प्रेत छोड़ा गया है या किसी के बिज़नेस के ऊपर कोई भी प्रकार का तंत्र क्रिया की गई है हुँ, या कोई किसी के ऊपर देवी या देवता आ रहे हैं या किसी व्यक्ति को मतलब ये जो इसको नाम भूल गया डाकिनी, शाकिनी जो अप्सरा ये कोई भी प्रकार की अगर सिद्धि आ रही है, ठीक है? जो बीच में रहेगी वो उससे ग्रसित हो रखा है। हुँ, तो उस टाइम क्या करते हैं कि वो 3 दिन के अंदर इतना पावर होता है उधर की जितने भी किया कराए हैं तांत्रिक का किया कराया होता है वो सारा का सारा निकल जाता है। अच्छा, मतलब इतनी शक्ति रहती इतनी शक्ति रहती है। अब तांत्रिक का सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ जाने का। हुँ, जब निकलती है ये चीज़ें हर व्यक्ति के अंदर अगर किसी के ऊपर काम किया हुआ है या कोई भी प्रेत छोड़ा गया है या कोई भी हुँ, चीज़, तो तांत्रिक के पास क्या है जब वो साधना या पूजा करने के लिए बैठेंगे, तो हुँ, वहाँ पर जैसे कि कोई अगर डाकिनी आ गई या कोई कच्चा कलवा आ गया या शाकिनी आ गई या अप्सरा आ गई, वो ये बोलेंगे, "तू मेरे को ले चल, अच्छा, तू मेरे को ले चल मैं तेरा काम करूँगी, हुँ, तू जैसा बोलेगा मैं काम करूँगी।" क्यों? क्योंकि वो जिन लोगों के पास गई हुई है, वहाँ मतलब आधा अधूरी चीज़ें वहाँ तक पहुँची है और वो इन चीज़ों से परेशान हो रखे हैं और प्रेत जैसे कि प्रेत है, किसी को है जो मोक्ष पाने के लिए किसी को सता रहा है या किसी तांत्रिक का चढ़ावा, हुँ, तो वहाँ से वो क्या उनके ऊपर से खत्म हटकर और तांत्रिकों के पास जाता है, मेरे को ले चल, मैं तेरा ये काम करूँगा, तू मेरे को मोक्ष दिला देना। तो मेन यही उद्देश्य है तांत्रिकों का वहाँ जाकर साधना करना। और अच्छा, लाखों की संख्या के अंदर भीड़ इसलिए वहाँ इकट्ठा होती है, मेला देखने के लिए नहीं होती। वहाँ कोई भी संकट किसी के घर के ऊपर आ रखा है या किसी के अंदर बच्चे के अंदर प्रॉब्लम हो रखी है या किसी हुँ, के ऊपर वशीकरण का कार्य, वो वहाँ जाती है ना, उसकी पावर, एनर्जी, ऑरा वो हुँ, सारा क्लीन कर देगी। अच्छा। अच्छा, अब 10 महाविद्याएँ होती हैं, हाँ, उसमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन-सी है? माता काली, 10 महाविद्या के अंदर माता काली है, जो एक सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली है। माता काली को
कई रूपों के अंदर पूजा हुँ। जा रहा है, ठीक है? और सबसे पावरफुल होती है शमशानी काली। शमशानी काली के अंदर आप अगर देवी की साधना कर ली, हुँ, तो आप जो चाहे उसको प्राप्त कर सकते हो। ओके। हाँ। मतलब हमारे अंदर वो शक्ति आ हाँ, जाती और है। बाकी की अलग-अलग देवियों का अलग-अलग चीज़ है कि कौन-सी साधना है, हर देवी का एक चीज़ होती है कि वशीकरण में कौन-सी देवी काम आ रही है, उच्चाटन में कौन-सी आ रही है, उसका काट करने के लिए कौन-सी देवी आ रही है। हुँ, जैसे कि तारा, बंगला, धूमावती, कमला, ओषधि, भैरवी, ये। अच्छा। हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो है वो काली। काली का है। मैंने एक भैरवी साधना के बारे में सुना है, इसका हुँ, क्या मतलब है? क्या कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है ये? देखो भैरवी साधना बहुत डिफ़िकल्ट साधना है, ठीक है? ये पहली बात तो अकेले में होती नहीं है। हुँ, इसके साथ क्या है कि एक स्त्री का होना ज़रूरी है, अच्छा। ठीक है? 3 पैर होते हैं, हुँ, तीनों पैर के अंदर हर 3-3 घंटे के अंदर साधना चलती है, अच्छा, ठीक है? उस टाइम क्या है एक औरत, एक पुरुष दोनों संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। अच्छा। यानी भैरवी साधना के अंदर संभोग क्रिया होती है, जब जाकर देवी क्या प्रवेश प्राप्त होती है। अच्छा। हाँ, अब इसके अंदर क्या है कि हर 3 घंटे की एक-एक टाइम होता है, जैसे कि हुँ, 15 दिन की साधना है भैरवी की, 15 हुँ, दिन के अंदर हर 3 घंटे के अंदर क्या है संभोग क्रिया शुरू होती है। संभोग क्रिया शुरू करते रहो, मंत्रों का जाप करते रहो, संभोग क्रिया शुरू करते रहो, मंत्रों का जाप करते रहो। लेकिन सर्वश्रेष्ठ ये होता है जब तक आप जिस टाइम मंत्रों का जाप कर रहे हो, उस टाइम आप दोनों को 3 घंटे तक टिके रहना चाहिए होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा डिफ़िकल्ट किसी है। के लिए। एक तो भैरवी पहले वो स्त्री को ढूँढना। हाँ, नहीं स्त्री को है तो ये आप किसी के साथ कर सकते हो। अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भैरवी साधना के अंदर आप स्त्री को ढूँढो या कोई भी चीज़ है। हुँ, साधना करोगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी, ऐसी कोई बात हुँ, नहीं है। लेकिन टिके रहना इस साधना के अंदर, हुँ, यानी एक भी वीर्य बाहर नहीं होना, तब तक आखिरी। हाँ, भैरवी साधना के अंदर रियल बात है ये चीज़, जी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3 घंटे तक आप टिके रह रहे हो, हर 3 घंटे का पैर होता है, जैसे कि दोपहर का, अर्धरात्रि का। अच्छा। हाँ, 3 महीने कंटिन्यू ये चीज़ें चलती है। अच्छा, ये आपने बताया साधना में संभोग, तो हुँ, ये संभोग क्यों? ये मतलब पूजा-पाठ से रिलेटेड है या तंत्र से रिलेटेड है? संभोग का क्या मतलब देखो हुआ इसमें? संभोग एक तंत्र के द्वारा रिलेटेड है, ठीक है? अच्छा। लेकिन इसको क्या बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया। बहुत ज़्यादा बदनाम इसलिए कर दिया क्योंकि आजकल क्या है तांत्रिक से पहली बात तो रहे नहीं। क्योंकि तंत्र विद्या इतनी गुप्त हो चुकी है, हुँ, लोग आजकल तो सिर्फ़ दिखावा दिखा रहे हैं कि हुँ, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मेरे पास ये चीज़ है, वो है, सारा सब कुछ है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या है तांत्रिक क्या कर रहे हैं कि गलत-गलत मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी या कोई औरत अगर किसी के काम करवाने के लिए अपने समीप के अंदर आ रही है, किसी भी चीज़ को हुँ, मजबूरी लेकर, तो तांत्रिक क्या इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? कि वो उस चीज़ को तंत्र को बदनाम कर रहे हैं हुँ। कि ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा जिसके कारण कि ये सारी चीज़ होगी। लेकिन सर्वश्रेष्ठ संभोग क्रिया जब ही महत्व है कि जब आप साधना करते हो। ये संभोग का क्रियाओं में क्या मतलब है? मतलब साधना करने में संभोग का क्या मतलब है? देखो साधना में अगर संभोग हो रहा है तो इसमें क्या महत्वपूर्ण होता है तामसिक क्रिया। कि तामसिक क्रिया के अंदर मान लो कि अगर किसी डेड बॉडी को जगाना हो या कोई भी देवी की साधना कर रहे हैं या किसी शव की साधना कर रहे हैं और ऐसा शव है जो पिछले मतलब तांत्रिक को जैसे कि अघोरियों को इनको मालूम हो जाता है कि ये ऐसा शव है, इस शव से हम जो प्रेत उठाएँगे वो सारा काम। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो कई तांत्रिक क्या करते हैं कि संभोग के अंदर अघोरी लोग किसके साथ करते हैं कि जैसे कि कोई मरी हुई लाश हो गई जो वैराग्य के अंदर अघोरी रहते हैं, अच्छा, उनके द्वारा उनके साथ संभोग होता है, ठीक है? और इस अच्छा। संभोग क्रिया को क्या है ये जो तांत्रिक बैठे हैं मार्केट के अंदर ये सारा सब कुछ करवाकर ये क्या कर रखा है कि इनका ढोंग बना रखा है कि कोई भी अगर स्त्री जा रही है या कोई भी बहन बेटी जा रही है किसी भी कोई कार्य कराने के लिए अपने परिवार को लेकर या किसी भी चीज़ को, तो वो जो डिफ़िकल्ट काम है उनके द्वारा वो बोलते हैं कि आपको तो ये करना पड़ेगा, ये करने के बाद में ये सारी चीज़ होगी, वहाँ से ऐसा सारा सब कुछ काम हो जाएगा। तो क्या हुँ, है एक जैसे कि लॉजिकली के अंदर देखो
संभोग क्रिया को अगर देखा जाए तो मतलब तंत्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है? लेकिन कुछ तांत्रिक है इसको बदनाम कर दिया है हुँ। कि ऐसे करने से ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाएगी, ऐसे करने से आपका ये भला होगा। हालाँकि रियल में सिद्धि और साधना प्रतीक में ही संभोग क्रिया की जाती है, जैसे कि एक 12वीं साधना के अंदर होती अच्छा। है। हाँ, तो अ, ये साधनाओं पर निर्भर होता है। शिव साधना, शमशान साधना और एक शव साधना, इन सब में क्या मतलब है, क्या अंतर है और कौन-सा तांत्रिक कौन-सी साधना करता है? देखो शिव साधना के अंदर आ गए जैसे कि आप कोई तांत्रिक या कोई अघोरी से आपने दीक्षा ले रखी है, ठीक है? जी। और आप अपने जीवन काल में रह रहे हो, फैमिली में रह हुँ। रहे हो ये सारा, तो आपको वो अगर वही साधना देगा जो शिव के प्रति समर्पित होना, ठीक है? ये नहीं देगा आपको कि आप इस साधना से कर आप किसी का बुरा करो या ये करो। आपको सिर्फ़ मतलब शिव से जोड़ने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए, सिर्फ़ भगवान के मार्ग से जोड़ने के लिए, यानी किसी का काम करने के लिए नहीं देंगे कि आप ये काम कर लेना, इसका ये काम कर देना। वो सिर्फ़ शिव साधना का मतलब यही होता है कि आपको सिर्फ़ भगवान से जोड़ कर लेकर जा रहा है। अच्छा। शिव साधना का मतलब है। श्मशान साधना के अंदर आती है कि आप तंत्र क्रिया, जैसे कि तांत्रिक अघोरी कई प्रकार के होते हैं। एक तो अघोरी हुँ। होते हैं जो वैराग्य जीवन व्यतीत करते हैं हुँ। और एक अघोरी होते हैं जो अघोरपन से दीक्षा लेकर और अपने घर गृहस्थी जीवन के अंदर रहकर और उनको गुरु बनाकर और किसी का भला कर रहे हैं। हुँ। यानी अंधकार की तरफ से उजागर की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि ये बंदा के लायक काम करने लायक चीज़ है, इसको तंत्र की अगर ज़रूरत है तो वो उन्हीं का ही काम करते हैं, अन्यथा नहीं करते। और सब साधना के अंदर ये होता है कि आप जैसे कि वैराग्य के अंदर हो, तो सब साधना करने के बाद में आप डायरेक्ट अगले जन्म की तैयारी कर लेते हो, जी। मोक्ष की। हुँ। मतलब सत्यता मतलब ये हो गई कि अगले जन्म के अंदर आपको मनुष्य जीवन का प्राप्त होना, अच्छा। ठीक है? दूसरी चीज़ कि मरी हुई लाश होती है, उसके ऊपर बैठकर और डेड बॉडी चाहिए अपने को जैसे कि नेचुरल इंसान अगर कोई मर गया, कहीं कट वगैरह अगर उसका लगा हुआ नहीं है या कोई ज़हर या एक्सीडेंट होकर या कोई फांसी खाकर इन चीज़ों से मरा नहीं है, हुँ। तो वो ही सब लगता है और उस शव के ऊपर बैठकर क्रिया की जाती है। हुँ। अर्धरात्रि के टाइम उसका एक पहर होता है, उस पहर के अंदर तंत्र साधना शुरू होती है। हुँ। 4 साढ़े 4 घंटे की साधना होती है। 4 साढ़े 4 घंटे के बाद में उस शव का प्रेत को जगाया जाता है, वरदान के रूप में लिया जाता है, ठीक है? फिर क्या है उस शव की बॉडी को दाह संस्कार के लिए उसकी फैमिली को दे दिया जाता है हुँ। और फिर क्या है वहाँ से शव साधना से लेकर वैराग्य जीवन तक आप कोई भी साधना कर सकते हो। अच्छा। हाँ, जो शमशान में क्रियाएँ होती हैं, क्या उसका जो असर होता है वो इसी वज़ह से होता है क्योंकि वहाँ पर आत्माएँ होती हैं या फिर कोई अलग एनर्जी होती है उधर? नहीं गलत बात है ये। मैं एक बात बताऊँ आपको कि आप हर गाँव के अंदर एक शमशान होता है, हाँ। हर गाँव के अंदर। हुँ। तो हर गाँव के अंदर एक शमशान होता है, तो हर गाँव के अंदर एक तांत्रिक बैठकर रात्र को शमशान क्रिया भी तो कर सकता है। क्योंकि जब इतने शमशान है तो तांत्रिक भी तो दुनिया में बहुत है। जी। लेकिन वो महत्वपूर्ण शमशान ही क्यों यूज़ करते हैं? ओके। जैसे कि माँ तारा का हो गया, माँ बंगला का हो गया हुँ। शमशान, ठीक है? इधर ये अपना वाराणसी हो गया, मणिकर्णिका घाट हो गया। हुँ। तो ये चीज़ क्या है, इन पर माता देवी का और जो तंत्र साधना जो देवी-देवता हैं, उनका श्रापित काम किया गया है। समझ में आई बात? अच्छा। तो वहीं जाकर आप तंत्र साधना को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो मैं भी मेरे गाँव में शमशान है, मैं वहाँ जाकर भी तो सिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ, बिल्कुल। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कुछ गिने-चुने हैं। हाँ, कुछ गिने-चुने शमशान हैं, वहीं आप तंत्र साधना कर सकते हो और रही बात दूसरी बात, बिना गुरु के कोई मार्ग ही नहीं है। जी। तो आप अगर अपने गाँव में शमशान में अगर कर रहे हो, तो बिना गुरु के कहाँ से कर लोगे आप? बिल्कुल। और गुरु के मार्गदर्शन आपको वहीं से ही मिलेंगे, जहाँ तंत्र की उत्पत्ति हुई है। जी। आज ब्रह्मा जी को है मोक्ष से एक शीश आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी का एक शीश काट के सदाशिव, हुँ। दोष मुक्त होने को कहाँ-कहाँ भटके। जी, जी।
तो यानी दोष मुक्त एक वो ऐसी जगह है श्रापित कि वहाँ आप देखोगे हर 2 मिनट के अंदर वाराणसी के अंदर हर 2 मिनट के अंदर डेड बॉडी आ रही है। अच्छा। तो 3-4 घंटे के अंदर क्या वो डेड बॉडी की आपकी बारी आती है, फिर उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो ये ऐसी-ऐसी चीज़ें वहाँ पर क्या है एंटिटी बहुत पावरफुल तरीके से है। आपको जिस प्रकार की साधना चाहिए वहाँ गुरु के मार्ग में होकर आप तुरंत साधना कर सकते हो। अच्छा। हाँ, और तंत्र से आप ऐसी-ऐसी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो जो आप अपने नॉर्मल जीवन के अंदर प्राप्त नहीं कर सकते। जी। अच्छा, एक तांत्रिक का असली जीवन कैसा होता है? क्योंकि तंत्र तो बहुत लोगों को खतरनाक लगता है। तो तांत्रिक का जीवन नॉर्मल होता है या कुछ अलग होता है? तांत्रिक का जीवन एक देखा जाए तो सरल स्वभाव से होता है। जी। यानी लोगों का भला कर और अपने जीवन को भगवान की तरफ समर्पित कर और नए मार्ग की तरफ चले जाना। अच्छा, मतलब वो अपना जीवन अर्पण कर देते हाँ, हैं। अर्पण कर देते हैं। प्रमोद जी, जैसे कि वशीकरण का कोई ऐसा केस आया हो जिसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई हो आपको उनको बाहर निकालने में, ऐसा कुछ कभी हुआ है क्या? हाँ, अभी जस्ट ही हुआ है मेरे साथ मतलब बल्कि वशीकरण एक ऐसी चीज़ है कि आप रिमूव चाहोगे तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन क्या है इसमें रिमूव होने के 2 प्रकार के कारण होते हैं, कि कोई भी तांत्रिक काम करता है नॉर्मल तरीके से वशीकरण करके देता है, ठीक है? हुँ। क्यों करके देता है? वो इसलिए करके देता है कि आज नहीं तो वो कल अलग होंगे ये, ठीक है? जी। तो उनका आजकल का रीज़न सबसे बड़ा मतलब लड़कों का ज़्यादा आ रहा है, कि मेरे को वो छोड़ के चली गई, ये चीज़ें हो गई, वो हो गई, ठीक है? हुँ। या हस्बैंड वाइफ का आ रहा है, ठीक है? जैसे कि माता-पिता ने लड़का देख दिया या लड़की के माता-पिता ने लड़का देख दिया हुँ। या लड़के के माता-पिता ने लड़की को देख दिया और वो सहारे किसको यार शादी किसी से हो रही है, हुँ। ठीक है? तो वशीकरण के अंदर तांत्रिक क्या करते हैं कि वशीकरण लगाकर तो छोड़ देते हैं, ठीक है? लेकिन परमानेंटली के लिए नहीं करते। वशीकरण के अंदर क्या किलन की प्रक्रिया होती है। आप अगर वशीकरण कर अगर किलन कर देंगे तो ताज ज़िंदगी भर इंसान के है, ऊपर से वो वशीकरण हटेगा ही नहीं, अच्छा। ठीक है? वो किलन देखा जाता है और एक होता है संभोग वशीकरण जो मेरे पास अभी मतलब जीवन के अंदर मेरे पास पहली बार ही आया है कि ऐसी भी कोई होता है ये चीज़। जी। तो एक कोटा के अंदर एक फैमिली रही थी, ठीक है? हुँ। और बढ़िया ग्रेजुएट आदमी लोग थे, पढ़े लिखे और बड़ा अच्छा खासा बिज़नेस था उनका, ठीक है? और जो उसकी वाइफ़ थी, उसकी मतलब बिना जब शादी नहीं हुई थी, उसका कोई रिलेशन था एक लड़के के साथ हुँ। और जो लड़का मतलब उसका भी बैकग्राउंड अच्छा खासा सारा सब कुछ था, ठीक है? हुँ। अब रीज़न होते हैं कई कर्मा से जुड़े होते हैं कि नहीं मिल पाते, हुँ। कोई किसी के रीज़न से नहीं मिल पाता। तो हुँ। उस और लड़की की भी शादी हो गई और उस लड़के की भी शादी हो गई, दोनों की अलग-अलग जगह शादी हो गई, ठीक है? हुँ। और शादी हुए ने करीबन मेरे हिसाब से तो 8-9 साल हो गए। ज़िंदगी में कभी नहीं मिले। अचानक ही वो मतलब दोनों मिले थे, लड़का-लड़की दोनों। मिलने के बाद में उन दोनों की चीज़ में बातचीत वगैरह सारा सब कुछ हुआ, ठीक है? तो वो पहली बार जैसे कि 10 साल बाद में हम 10 साल पहले का प्यार है जब छोड़ कर जा रहे हैं और हुँ। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, अपनी लाइफ़ में सेटल हो जाते हैं और सडनली 10 साल बाद के अंदर अगर वो इंसान हमें मिलता है, हुँ। तो मतलब वो एक चीज़ अलग ही होती है। बिल्कुल। तो उन दोनों के बीच में बातें-चीतें हुई, काफ़ी सारा सब कुछ हुआ। फिर वो धीरे-धीरे वापस क्या प्यार के अंदर पड़ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है? हुँ। दोनों ही मतलब साल भर उनका अच्छा खासा चला क्योंकि मेरे को जिन्होंने बताया उसके हस्बैंड थे, ठीक है? उनको इन चीज़ों का मालूम पड़ गया कि मेरी वाइफ़ का कहीं न कहीं कोई कनेक्शन हो रखा है, ठीक है? तो हुँ। उन्होंने क्या है पूरी जाँच करने के लिए पूरी मतलब ग्रेजुएट मतलब पढ़े-लिखे लोग थे और बिज़नेसमैन थे, अच्छा खासा फैमिली था। तो हर व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरे घर की इज़्ज़त ना जाए। बिल्कुल। तो अब वो औरत क्या किया कि साल भर तो उनका साथ रिलेशन दिया अच्छा खासा, फिर उस औरत को महसूस हुआ कि मैं गलत ट्रैप पर जाने लग गई है। मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है, मेरे सास-ससुर है, माता-पिता है, दिन दोने अगर कल उनको मालूम पड़ेगा, उनके द्वारा अगर किसी रिश्तेदार को मालूम पड़ेगा, तो एक दाग लगने वाली बात हो जाएगी। हाँ। और उस लड़के को क्या है उसके ऊपर वापस प्यार जग गया उस औरत के ऊपर, उसकी भी शादी होगी, बच्चे खासे सारे सब कुछ हो गए। हुँ। तब उस औरत ने उसको मना कर दिया कि मैं आज के बाद में तुमसे नहीं मिलूँगी। अपने जीवन के अंदर अगर कोई मिलाप नहीं होता, अगर मिलाप हो तो 10 साल पहले ही मिल लेते हम। जी। लेकिन अब यानी मेरे भी जीवन है, आप मेरी भी गृहस्थिति है हुँ। और तुम्हारी भी है। मैं नहीं चाहती कि आपकी ज़िंदगी खराब हो।
तो ऐसा करके वो लड़की और उस लड़के को क्या कोई गुस्सा आ गया या मतलब क्या मैं तो इसको पाकर ही रहूँगा। इतने साल बाद में मिली है, आज साल भर अच्छा खासा चला है, अब सडनली छोड़कर जा रही है। तो लोग क्या करते हैं वापस तंत्र का सहारा लेते हैं कि इसको वापस कैसे लाया जाए। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि या तो उसको पैसे या बर्बाद करने के चक्कर में होते हैं और या कोई उसको मतलब ब्लैकमेल करने के तरीके में होता है। तो उस आदमी ने क्या है उसको ब्लैकमेल करने के तरीके में ही प्रपोज़ किया कि इसको मैं ब्लैकमेल करूँगा तो ये ज़िंदगी मेरे साथ बनी रहेगी। अब संस्कारी वो औरत भी थी, ठीक है? उसके पति को कोई मालूम पड़ गया कि मेरी वाइफ़ का कहीं न कहीं चक्कर है। तो उसने जाँच-पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि ऐसी-ऐसी बात है, सारा सब कुछ लेन-देन है। अब उस आदमी ने क्या किया किसी तांत्रिक का सहारा लिया, क्यों अच्छे खासे पैसे वाला तो है ये बिज़नेसमैन था। वो सहारा लेकर और उसको बोला कि मेरे साथ इतने साल पहले ये रिलेशन था, अब ये होगी, अब मेरे लाइफ़ में वापस आई तो रीज़न कहीं न कहीं कर्मा उसको वापस लेकर आया है। तो कहीं न कहीं कोई न कोई रीज़न होगा, अब मेरे को ये चीज़ चाहिए वापस। तब उस तांत्रिक ने उसके ऊपर संभोग वशीकरण कर दिया। हाँ, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी औरत है, उसका डीएनए चाहिए होता है, यानी डिफ़िकल्ट तंत्र वशीकरण है ये, ओनली फॉर इस पर्पज़ के लिए। तो उन्होंने क्या उसका डीएनए लेकर गया और 2 पुतले बनाए अघोरी ने और पुतले बनाने के बाद में और जब वो जो लड़का था जिसने वशीकरण काम करवाया, ठीक है? उसका स्पर्म लेकर और मंत्रों का जाप कर कर और उन दोनों पुतलों को साथ में जोड़कर और क्रिया बाँधकर संतान के अंदर गाड़ दिया। 15-20 दिन के बाद में उस औरत के ऊपर ये चीज़ें सवार होनी स्टार्ट हो गई कि वो उस लड़के के बिना रह ही नहीं पा रही। उसको सिर्फ़ मतलब ये दिख रहा था कि मैं इस लड़के के पास जाऊँ और मैं ये काम करूँ। अच्छा। हाँ, तंत्र साधना के अंदर यानी इस चीज़ का बहुत बड़ा महत्व है। तब उसके पति को मालूम पड़ा, वो मतलब मेरे पास उसका कॉल आया कि ऐसी-ऐसी बात है, बदनामी की भरी बात हो जाएगी। मैं और कहीं न कहीं मेरे को लगता है कोई न कोई रीज़न अब वो औरत भी बुरी तरीके से फँस गई, उसको खुद को होश-ओ-वास नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है? फिर मैंने उनको उसके हस्बैंड से पूछा मैं क्या कहीं काम करवाया या नहीं करवाया? जना क्या नहीं मैंने अभी तक कहीं भी कोई काम नहीं करवाया। तो वो कोटा के थे राजस्थान के। तो मैंने उनको बुलाया मैं कहा आप मेरे पास आओ। वो आए मेरे पास और उस लड़की की फ़ोटो ले रहे हैं, अपनी वाइफ़ की फ़ोटो लेकर आए। मैंने वो चीज़ें देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं कहा ये कैसा वशीकरण है? तब जाकर मेरे को मालूम पड़ा कि ये चीज़ें ऐसी हो रखी है। तो ये इतना डिफ़िकल्ट था कि अब ये सोचो कि कोई तांत्रिक ऐसी क्रिया कर कर और पुतले बनाकर और गाड़ने के बाद में ऐसी शमशान में गाड़ दे ताकि क्या जब तक वो तांत्रिक खुद नहीं चाहेगा इन दोनों को अलग करने के लिए, तब तक वो चीज़ें अलग नहीं होगी। तो मेरा ये केस था बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट। तो मेरे गुरु का दिया हुआ एक प्रेत था मेरे पास, उसको मैंने हाज़िर किया और उससे मैंने चीज़ें पूछी लेकिन मतलब वो चीज़ें जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए वहाँ तक वो प्रेत जाकर इस चीज़ की जानकारी नहीं ले रहा था, ठीक है? फिर मैंने क्या किया कि मेरे वाले जो प्रेत है उसको उस तांत्रिक के पास में भेजा। उस तांत्रिक के पास में भेजकर और जो लड़का उस तांत्रिक के पास गया था ना, उसके द्वारा मालूम पड़ा कि उस पुतले को वहाँ गाड़ा हुआ है। शमशान घाट के अंदर कोई पेड़ था, पेड़ के नीचे बबूल का पेड़ था, बबूल के पेड़ के नीचे उसको पुतली को गाड़ा गया था। फिर मेरे को रीज़न सबसे बड़ा मालूम पड़ गया कि ये यहाँ इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो यहाँ से इसका तंत्र टूट जाएगा। तो मेरे को कम से कम देख लो 15 से 16 दिन लगे उस काम करने के। तो वो करने के बाद में वो दोनों क्या पुतले को मैंने डिस्ट्रॉय किया तंत्र के द्वारा डिस्ट्रॉय करने के बाद में उस औरत के ऊपर वापस किलन कर दिया मैंने, ताकि क्या इसके ऊपर कोई चीज़ें वापस लग ना पाए, वशीकरण ना हो पाए। तो ये मेरे लिए वशीकरण का सबसे बड़ा केस काफ़ी टफ था। हाँ, काफ़ी टफ था। अच्छा ये मारन क्रिया होती है, इसका क्या अर्थ है एक्चुअली? मारण क्रिया कई प्रकार से होती है। एक तो हांडी चलाई जाती है मारण क्रिया के अंदर, जिसको मुठ करनी बोलते हैं, ठीक है? एक मंत्रों के द्वारा सामने वाले का स्थान, एड्रेस जो व्यक्ति रह रहा है, उसका डीएनए, उसके द्वारा मारण क्रिया होती है। एक मारण क्रिया होती है कि जहाँ बंदा रह रहा है, जैसे कि अब दूसरे स्टेट में रह रहा है, जैसे कि बाहर रह रहा है, भारत से इंडिया से बाहर रह रहा है, उसके ऊपर अगर कोई मारण क्रिया करवा रहा है,
तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो मारण क्रिया कैसे होगी? क्योंकि वो तो बाहर रह रहा है, उसका जी। डीएनए मिलना तो बहुत मुश्किल की बात जी, है। जी। तो वो क्या है, एक देवी साधना होती है, हुँ। उस देवी की साधना के द्वारा उसकी मारण क्रिया करवाई जाती है। अच्छा, तो ये मारण हाँ, क्रिया के और बाद वो देवी जैसे कि कोई प्रेत ही होती है, उस जी, प्रेत के द्वारा कराए तो 21 दिन के अंदर मारण क्रिया हो जाती है। तो मतलब वो इंसान फिर मर जाता है? मैंने अभी एक मारण क्रिया मेरे पास कोई आए थे, लेकिन मैंने मारण क्रिया नहीं की, मारण क्रिया जैसा कोई काम किया था मैंने। अच्छा। बीकानेर के पास में हस्बैंड वाइफ की लव मैरिज शादी हुई थी हुँ, और लड़की के माँ-बाप माने नहीं थे, हुँ, ठीक है? लड़की भी मतलब पढ़ी लिखी थी अच्छी-खासी और वो कोई सरकारी जॉब के अंदर था उसका हस्बैंड। हुँ, तो उसकी फैमिली नहीं मानी और उसकी फैमिली नहीं मानी, क्यों नहीं मानी? क्योंकि थोड़ा-सा कास्ट को लेकर नीचे और ऊपर कास्ट को हुँ, लेकर थोड़ा फ़र्क हो गया। हुँ, तो दोनों ने लव मैरिज शादी कर ली, शादी करने के बाद में काफ़ी टाइम के बाद में उसको एक लड़की हुई हुँ, और वो लड़की भी औरत भी है जो सरकारी जॉब उसको पढ़ाई-लिखाई की हुई थी, जो कहीं न कहीं उसका सिलेक्शन हो गया सरकारी हुँ, जॉब के अंदर। तो वहीं जो बीकानेर के पास में गाँव है, उस गाँव के अंदर रह रहे थे वो। सडनली उसके हस्बैंड की कोई हार्ट अटैक से साइलेंट हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। अब माँ-बेटी दोनों रह रहे थे काफ़ी टाइम से, साल 2 साल और बीतते रहे। वहीं कोई पड़ोस का, जैसे कि अपने एरिया के अंदर हर व्यक्ति एक गुंडा होता है, हुँ, तो वहीं कोई पड़ोस का गैंगस्टर था, वो देखकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की उसकी बेटी का। हाँ, तब मतलब उस औरत ने कई तांत्रिकों के पास गई, संपर्क कराया, लेकिन मतलब वही बात है, कहीं से काम नहीं हुआ और उसने क्या किया, पुलिस केस भी किया उस हुँ, लड़के के ऊपर कि ये मेरे घर के अंदर मेरी बच्ची के पर गलत नज़र डाल रहा है या जो भी है सारा सब कुछ है। हुँ, तो वही बात है, जिसके पास पैसों का पावर होता है या जिसके पावर होता है उसके ऊपर, तो हुँ, पुलिस भी कोई मतलब नहीं रखती। आज गैंगस्टर है, गैंगस्टर से पुलिस भी अच्छी-अच्छी पुलिसें भी डरती है। बिल्कुल। फालतू के अंदर है, कहीं न कहीं मामला हुँ, करेक्ट हो जाएगा। तब उसने क्या किया, मेरे कहीं से नंबर देखे हुँ, यूट्यूब से और मेरे से संपर्क किया हुँ, कि गुरुजी ऐसी-ऐसी बात है, इतने साल मतलब उसने मेरे को पूरी हिस्ट्री बताई। मैंने बताने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि ये काम मेरे को करना करना चाहिए, क्योंकि अभी ये बोल रही है कि अगर मैं इसे पीछा छुड़ाऊँगी तो कैसे छुड़ा पाऊँगी? हुँ, क्योंकि आज नहीं तो ये कल मेरे ऊपर हावी होगा या मेरी बेटी के ऊपर हावी होगा। बिल्कुल। तो आप ऐसा मेरे को कुछ करके दो, ताकि क्या है, मैं जीवन भर में मेरी बेटी के साथ मैं सुखी जीवन व्यतीत कर पाऊँ। तो मैंने उस लड़के की फ़ोटो मँगवाई और काम करना स्टार्ट किया और मेरे को 22-23 दिन लगे। उसके ऊपर मारण क्रिया नहीं की मैंने, लेकिन मारण क्रिया एक ऐसी चीज़ करके छोड़ दी, आज भी वो बेड के अंदर ही बैठा अच्छा, मतलब परेशान नहीं कर पा रहे हैं है। मतलब आप। हाँ, उठ ही नहीं पाता। हुँ, लेटरिन, पेशाब सारा सब कुछ बेड के अंदर, वो सारा सब कुछ। उसको ऐसी बीमारी लगाकर छोड़ दी तंत्र जी। क्रिया के द्वारा। हाँ, सही बात है किसी और का बुरा कर रहा था। हाँ, सही है। तो प्रमोद जी बताइए जैसे कि अभी आपने बताया कि किसी और के ऊपर तंत्र करवा देना, तो क्या कोई कनेक्शन होना ज़रूरी है या हम किसी पे भी करवा सकते हैं? देखो कनेक्शन की बात अगर करो, तो मैं आपको बताऊँ कि कनेक्शन बिना तो कोई चीज़ नहीं होती, जी। ठीक है? आप ये बोलोगे कि बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, हुँ, बड़े-बड़े फ़िल्म इंडस्ट्री के हैं, जितने हुँ, भी बॉलीवुड स्टार हैं, ठीक है? और टाटा, अंबानी, इनके ऊपर तंत्र क्रिया क्यों नहीं होती? हुँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, जितना हम नहीं मानते ना, वो उतना इन चीज़ों को मानते हैं हुँ, लोग। आप किसी भी देख लेना, किसी भी बॉलीवुड स्टार को देख लेना, वो कहीं न कहीं जैसे कि स्टोन वगैरह पहन रखी है जी। या कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रखी है और हुँ, पूजा-पाठ के अंदर वो सारा सब कुछ इतना मतलब करते हैं। उनके खुद के तांत्रिक होते हैं, अच्छा। जो मतलब हाई लेवल के रहते हैं, हुँ, जिनकी पढ़ाई मतलब उसी प्रकार से की हुई है तंत्र साधना की। हुँ, लेकिन वो क्या है, उतने लेवल तक होते हैं जितने लेवल तक कि उनके बराबर में उनकी बैठने की हिम्मत हो। जैसे कि हुँ, उद्योगपति के अंबानी वगैरह ले लो, इनके क्या तांत्रिक नहीं होते क्या? वो अगर कोई कार्य करने के लिए बैठते हैं या कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो पहले अपने तांत्रिक से पूछेंगे वो, अच्छा, कि मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ? तो वो अच्छा। पहले चेक करेंगे कि ये काम करने लायक तुम्हारे लायक ठीक है या नहीं है, और हुँ, ये अभी टाइम है, सही है या गलत है, वो सारा सब कुछ बताते हैं, तब ही वो काम करते हैं। तो हर व्यक्ति के अपने-अपने तांत्रिक, अगर किसी के ऊपर तंत्र भी आ रहा है, तो वो चेक करके बता देंगे कि अब तुम्हारे ऊपर तंत्र आया है, तो इन चीज़ों को ऐसा काट करना पड़ेगा।
तो यानी रिलेटिव के द्वारा ही काम होता है। आज बिज़नेसमैन आदमी है, तो एक बिज़नेसमैन आदमी सेम ही वो काम कर रहा है, सेम ही वो बिज़नेसमैन काम कर रहा है। तो वो उसको एक तो वो उसको गिराने की कोशिश करेगा, वो उसको गिराने की कोशिश करेगा कि इससे बड़ा मैं निकल जाऊँ आगे। राइट। तो वो कहीं न कहीं तंत्र का तो सारा ले रहा है ना, जी। तो तंत्र का सारा ले रहा है तो रिलेटिव के कारण ही वो ले रहा है। हुँ। तो रिलेटिव होंगे तभी ही जाकर काम होगा, अन्यथा कोई काम नहीं होगा। अच्छा। अब जैसे कोई तांत्रिक कोई क्रिया कर रहा है कहीं पर, मान लीजिए आप यहीं पे कोई क्रिया कर रहे हैं, हमने कुछ देर पहले करी है मान लीजिए, हुँ, हुँ। तो क्या आपके साथ कोई और चीज़ भी आ सकती है बाहर से या फिर आप बिल्कुल प्रोटेक्टिव आते हैं? देखो प्रोटेक्टिव तो ये है कि पहली बात तो मैं कहीं जाता नहीं किसी के काम करने के लिए, जी। ठीक है? मैं अपने स्थान पर ही बुलाता हूँ। अच्छा। दूसरी बात अगर कोई मैं जाता हूँ तो मेरे को वहीं जाता हूँ कि मेरे को यहाँ कोई बड़ा ठोस या रीज़न दिखता है। अच्छा। दूसरी बात है कि ठोस बड़ा रीज़न होगा तो मेरे को वैसा ही स्थान चाहिए। जैसे हुँ। मैंने अभी बताया तंत्र साधनाओं के अलग-अलग संस्थान हुँ। होते हैं। जी, जी, तो जी। वैसे ही मेरे को स्थान चाहिए, उसी के द्वारा ही मैं वहाँ जाकर काम कर सकता हूँ, उन चीज़ों का वहीं काट हो सकता है। तो अगर कोई तांत्रिक काम करने जा रहा है कहीं भी, ठीक है? तो उसको वो खुद तो पहले अपने आप को जैसे ही पूजा करने बैठेगा तो पहले तो अपने आप को क्लीन करेगा, अच्छा। फिर उसकी फैमिली को क्लीन करेगा, जी। फिर काम शुरू करेगा। अच्छा, पहले प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई तांत्रिक काम करके चला गया तो वो सक्सेस हो गया। एक बार आपको 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन के लिए वो सक्सेस दिखा देगा, लेकिन वहीं अगर उसकी नेगेटिविटी कहीं न कहीं रहेगी, तो उसकी जगह कोई दूसरा आकर बैठ जाएगा। प्रमोद जी, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट लिए तांत्रिकों के, लेकिन ये किल्ले क्या होती है? मैंने सुना काफ़ी है बट आज तक कोई भी नहीं बता पाया इस बात को। किल्ले तंत्र साधना के अंदर काम होती है, इससे पहले किल्लों का ही काम होता है। तंत्र साधना के अंदर किल्ले बोलते हैं, जैसे कि किसी जीव की कील हो गई, कील का मतलब हड्डी। अच्छा। कोई भी जानवर हो गया, जैसे कि कोई पक्षी हो गया, हुँ। उदाहरण तौर के ऊपर मैं आपको बताऊँ कि अगर इंसान की कील हुँ। जैसे कि कोई इंसान मर गया हुँ। और उसकी हड्डी का टुकड़ा हुँ। और किसी तंत्र काम में हमें यूज़ में लेना है, हुँ। यानी किसी व्यक्ति को सर्वनाश पहुँचाना, यानी मारण क्रिया के अंदर भी कील का प्रयोग होता है, अच्छा। ठीक है? और बिज़नेस खराब करना किसी का, हुँ। तो उल्लू की हड्डी अच्छा। हड्डी लेकर उसको कील बोलते हैं। हुँ। हम जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी की भी कील बनाते हैं, हुँ। कील होती है। उनको क्या है, हर कील अलग-अलग बिज़नेस की कील अलग होती है जानवर की, मारण की अलग होती है, ठीक है? परिवार का सर्वनाश करना होता है तो उसकी कील अलग-अलग होती है जानवरों की, ठीक हुँ। है? हुँ। मरे हुए जानवर के आपने देखा नहीं क्या अफ्रीका के अंदर जी। आपने एक मैं उदाहरण के तौर पर बता दूँ, अफ्रीका का तंत्र सबसे बड़ा प्रभावशाली माना गया है क्यों? और वहाँ आप देखोगे वहाँ मतलब सूखे हुए इतने जानवर मिलेंगे आपको, कंकाल मिलेंगे उनके, उनकी हड्डियाँ मिलेगी क्योंकि अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा जादू टूना होता है। अच्छा, सिर्फ़ हाँ, किल्ले की वज़ह से? हाँ, क्योंकि किलन आप तंत्र सामग्री किसको बोलते हैं? इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं कि हाँ। किले के द्वारा आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। हुँ। वशीकरण की भी किल्ले होती है। अच्छा। हाँ, लेकिन तांत्रिकों को मालूम नहीं है कि कौन-सी कील किस काम में आती है, कौन-सी कील क्या काम में प्रयोग है, हुँ। इसका मंत्र कैसे है, इसको सिद्ध कर कर कैसे गाड़ा जाता है किसी चीज़ के ऊपर, तब ये काम आती है। अच्छा। तो जानवरों की हो गई, लकड़ी की हो गई, कोई भी वनस्पति हो गई, ठीक है? आप किसी भी चीज़ की कील बनाकर अगर जहाँ डेड बॉडी हम अर्थी को लेकर जाते हैं और उस अर्थी के 4 किले बनाकर अगर मंत्रों का उच्चाटन कर कर अगर किसी घर के अंदर गाड़ दिया जाए, तो उस घर का पूरा पतन हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से किल्ला सर्वनाश हो जाएगा, घर का मतलब ऐसा लगेगा कि जंगल हो गया ये घर। हुँ। जितने भी परिवार उस घर के अंदर रह रहे हैं, तो वो डर और भय के जिएँगे। उनको ये लगेगा हमारे ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग हो गया, ये चीज़ें हो गई। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल किल कौन-सी रहती है? सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है साँप की कील। साँप की? उसकी तो हाँ, हड्डी होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? होती है? हाँ, साँप की कील में भी हड्डी होती है। बिज़नेस अगर किसी का खराब करना है तो उल्लू की और किसी को पागल बनाना है तो इसकी कौवे की कील। अच्छा। हाँ,
तो ये लेकर ढूँढनी पड़ती होगी। ढूँढनी नहीं पड़ती, ये क्या होते हैं कि नेचुरल तरीके से कोई जानवर मर गया, ठीक है? जी। तो जो आदिवासी लोग होते हैं ना, वो इन चीज़ों को सँभाल के रखते हैं। उनको मालूम होता है कि ये तंत्र चीज़ों के अंदर काम आती है। हुँ। दूसरी बात, आप कहीं भी तंत्र नगरी के अंदर जाओगे, जैसे कि असम में जाओगे, गुवाहाटी के अंदर, तो वहाँ आपको दुकानें पर मतलब हर प्रकार की कीलें मिली जाएगी। आप एक चीज़ देखो ना, लोग सूअर के दाँत क्यों पहनते हैं? शेर का हाँ। नाखून क्यों पहनते हैं? जी। उसको क्या बोलते हैं? उसको कीली तो बोलते हैं कि अच्छा। इसको पहनने से ये चीज़ें हो जाएगी। हुँ। ओके। तो वो किले हैं, उसको मंत्र और शक्तियों से जागृत कर कर, उसके अंदर चेतना प्रकार कर कर और पावर डालकर और उन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा। अच्छा, ये अर्धनारीश्वर शक्ति का क्या मतलब है? अर्धनारीश्वर शक्ति का मतलब ये है कि अभी मैं आपको बताऊँ, मेरे ऊपर यही ही एक केस आया था। जी। कोई अर्धनारीश्वर यानी किन्नर, हुँ। और उसकी मौत हो गई। अकाल मृत्यु से नहीं, किसी ने मर्डर कर दिया। हुँ। क्यों कर दिया? कि उसकी गिद्दी पाने के लिए, अच्छा। ठीक है? तो तांत्रिक ने क्या किया, उसको सिद्ध किया, पहले तो पकड़कर। हुँ। सिद्ध किया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ना, गैंगस्टर के लिए कौन-सी मतलब हुँ। मर जाने के बाद में क्या है, बिज़नेसमैन आदमी या जो नेता लोग वगैरह सारा सब कुछ आदमी है, हुँ। ऐसी-ऐसी क्रिया करवाते हैं, ठीक है? हुँ। तो वो प्रेतों के द्वारा करवाते हैं, जैसे कि हुँ। कच्चा कलवा हो गया तो किस काम में आता है, हुँ। ठगनी किस काम में आती है, भूत, पिशाच ये किस काम में आते हैं। तो हुँ। अलग-अलग क्या है, इसमें अर्धनारीश्वर का भी एक चीज़ होती है। भस्मासुर को दे दिया धन में, जब अपने हाथ पर ही सिर पर रखकर खुद भस्म हो गया, हुँ। मोहिनी रूप धरा। हुँ। आपने ये सुना होगा, जी, जी, क्या सुना मोहिनी था रूप मैंने। धरा? हाँ जी, हाँ जी। विष्णु ने, जी। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धरा था। हाँ जी। कामदेव आए थे काम वासना को लेकर। हाँ, बिल्कुल है। हाँ, तो भगवान की सिद्धि शंकर भगवान जब मोहन के अंदर बैठे थे, जी, सब काम दे रहे तब कामदेव आए थे और कामदेव उनकी वो भंग करने के लिए। हैं। हाँ जी। तब विष्णु जी ने क्या है, मोहिनी रूप धारण किया था। हुँ। तो ये चीज़ है। तो अच्छा। इसके अंदर क्या है कि ये जो किन्नर था वो मर गया। जी। मरने के बाद में क्या है, उस तांत्रिक ने उसको पकड़ लिया। अच्छा। पकड़ने के बाद में क्या है, एक कोई बिज़नेसमैन नेता था, उसको कोई ऊपर की पोस्ट चाहिए थी। हुँ। तो वो किसी तांत्रिक के पास गया और उससे पूछा कि मेरे को ये चीज़ है, ये काम करवाना है। तो उसने बोला कि हो जाएगा। तो उसने क्या है, किन्नर का सहारा लिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि किन्नर क्या है, पुरुष और स्त्री में दोनों के अंदर प्रवेश हो सकता है। अच्छा। दोनों के साथ गलत क्रिया कर सकता है। ओके। तब उसने क्या किया, तांत्रिक ने एक कोई ऐसी फैमिली देखी जिनके द्वारा उसका काम हो। ओके। हाँ, तब जाकर वो क्या है, प्रेत जो तांत्रिक है उसको किन्नर को उसके घर पर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में उन घर के ऊपर गलत-गलत क्रिया होनी स्टार्ट हो गई। कभी हुँ। तो उसके पति के साथ हो रही है, हुँ। कभी उसकी पत्नी के साथ हो रही है। हुँ। ये चीज़ें करते-करते मतलब उनकी बॉडी इस तरीके से सूख गई, मतलब वो ऐसे लगे कि मरने वाले हैं। अच्छा। तो एक चीज़ तो ये हो गई। एक चीज़ ये होती है कि आपको कहीं भी मतलब जैसे कि अभी आपने सुना कि कहीं के तरह के पैसों की शिफ्टिंग, हुँ। तो आप किन्नर के द्वारा कहीं से भी पैसा मँगवा सकते हो। अच्छा। हाँ, कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए पैसा आएगा। तो अलग-अलग प्रकार के किन्नरों के इसके अंदर तंत्र साधना के अंदर महत्व दिया गया है। क्योंकि अच्छा। किन्नर हर किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकता है। मतलब अर्धनारीश्वर मतलब हाँ, आधी शक्ति और आधी मतलब आधा पुरुष और आधी हाँ, स्त्री। स्त्री है। अब किन्नर अगर किसी के ऊपर तांत्रिक विद्या का प्रयोग करवा रहा है, तो वो किन्नर के ही व्यक्ति होना चाहिए। अगर कोई अच्छा। औरत को प्रेत छोड़कर अगर किन्नर के अंदर प्रवेश करे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जी। वहाँ किन्नर की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो खुद किन्नर है। जी। अर्धनारीश्वर के अंदर एक औरत प्रवेश नहीं कर सकती, एक पुरुष नहीं कर सकता, उसको तो अर्धनारीश्वर ही चाहिए। अच्छा, तभी किन्नर का ही यूज़ होगा। हाँ, किन्नर का। प्रमोद जी, कर्ण पिशाचनी का आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोगों की बातें पता चल जाती है, कान में आके बोल जाती है, क्या ये सच में होता है? देखो, लोग बोलते हैं कि करण पिशाचनी नाम की कोई सिद्धि होती है और ऐसे जी। होती है बस। मैं नहीं मानता कि करण पिशाचनी नाम की कोई सिद्धि होती है। अच्छा। करण पिशाचनी नाम की सिद्धि थी, ठीक है?
और आज आप वृंदावन में जाओगे ना, तो वहाँ मतलब एक बाग है, उस बाग के अंदर कृष्ण पिशाचिनी सिद्धि को बाँध के रखा हुआ है श्री कृष्ण ने। अच्छा। हाँ, यानी कृष्ण पिशाचिनी सिद्धि थी भारत के अंदर, लेकिन उसको बंदिश कर दिया गया है। अब जो कोई बताता है ना, वो प्रेत ही बताता है। करण पिशाच ने कोई चीज की सिद्धि बता नहीं सकती, प्रेत ही आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अब मेरा प्रेत है, मैं उससे जो चाहे वो पूछ सकता हूँ, वो मेरे को बता देगा तुरंत कि हाँ ये व्यक्ति ऐसे से है, ये इस तरीके से है, इसका काम करवाने के लिए। एक ये चीज होते है, एक मंत्रों का जाप होता है। मंत्रों का जाप होने के बाद में एक देवी प्रकट होती है, ठीक है। हुँ, वो देवी बताती है, वो देवी करण पिशाच नहीं होती, हुँ। उसको बोलते हैं यक्षिणी। अच्छा, यक्षिणी है, यक्षिणी आपको पूरा डिटेल बता देगी अच्छा, कि ये फलाना आदमी है, इसका ये नाम है, ये इस चीज़ के लिए है। अच्छा। तो हाँ, वो एक अलग सिद्धि हाँ, है। अलग सिद्धि है। बाकी कर्ण पिशाचनी नाम की कोई सिद्धि नहीं है तो भारत जो के अंदर। धीरेन्द्र शास्त्री जी का बोलते हैं कि उनके पास कर्ण पिशाचिनी है, क्या ये मतलब झूठ है फिर ये? देखो, आपने ये बात बोली कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि कर्ण पिशाचनी, पहली बात तो अगर जिसके पास कर्ण पिशाचनी होगी वो बालाजी की आड़ क्यों लेगा? हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है? कर्ण पिशाचनी कौन है? एक प्रेत, हुँ, प्रेत है, ठीक है? और प्रेत के अंदर वो बालाजी की आड़ लेने का कोई मतलब नहीं। वो क्या बोलते हैं, मेरा सन्यासी बाबा बताते हैं सारा सब। अच्छा, जो कुछ है मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे बालाजी सारे काम करते हैं। हुँ, तो मेरे को ये बताओ, सन्यासी बाबा बताते हैं, तो वहाँ कर्ण पिशाचनी कहाँ आ गई? बिल्कुल। ठीक है, मतलब उनके सन्यासी बाबा बताते हैं। हाँ, या बालाजी की उन्होंने सिद्धि कर रखी है। तो हुँ, बालाजी के द्वारा क्या हर चीज़ों का काट होता है, तो मतलब ये हर अफ़वाह तंत्र के फैला अंदर। रखी है। दुनिया अफ़वाह है, मैंने आपको अभी क्या बताया, यक्षिणी आपको सब कुछ बता सकती है, हुँ, कर्ण पिशाचनी नहीं बता सकती, बाकी प्रेत आपको बता सकते हैं। हुँ, आप अगर प्रेत को सिद्ध कर लिया, आप जो चाहे वो उससे पूछ सकते हैं, हुँ, वो ओके। आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन देगा। अभी आपने बताया कि कृष्ण जी ने उनको बाँध दिया है हाँ, कर्ण बांध रखा है, पिशाचिनी में। संस्कृत में लिखा हुआ है। अच्छा, आप कभी भी जाओ तो संस्कृत के अंदर पढ़ना, आपको समझ में आए, तो उसमें वही लिखा हुआ है। तो कभी किसी ने उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं करी? नहीं, देखो ये क्या है, ये काल चल रहा है, हुँ, ठीक है? और जब महाभारत ये चीज़ हो रही है, ये सतयुग कालों के अंदर हुआ था, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे तंत्र साधना है जो मतलब बदनाम होने के डर से और गलत क्रिया होने के डर से, तो जो जितने बड़े-बड़े तांत्रिक थे, उन्होंने अपनी एक बैठक बिठाकर और ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, जो उनके ऊपर पाबंद लगा दिया हुँ, कि ये चीज़ें अगर दुनिया में आ गई तो काल के अंदर सर्वनाश विनाश काल हो जाएगा। अच्छा, तो अब जो तंत्र आ रहे हैं, या तो गिने-चुने मतलब जो गुरु की दीक्षा ली हुई है, जो सही गुरु के मार्ग से चल रहे हैं, और या हठ योग, हुँ, जिसको बोलते हैं हठ योग का मतलब आ गया ओघड़। हुँ, ओघड़ अपने दम पर ले रहा है भगवान को प्राप्त कर कर, हुँ, तो वो चीज़ें हैं, बल्कि सारा ढोंग धतूरा है। अच्छा, हाँ, तो हुँ। तंत्र साधना उसी के द्वारा ही सारा काम हो रहा है। प्रमोद जी, एक असली तांत्रिक की पहचान कैसे होती है? असली तांत्रिक हो या कोई अघोरी हो, ठीक है? या किसी के पास अगर पितर देव देव हों, ठीक है? असली तांत्रिक की पहचान यही होगी कि आप उसके पास अगर काम करवाने जा रहे हो, तो पहली बात तो मार्केट के अंदर तंत्र साधना को लेकर कितना बड़ा प्रचलित कर रखा है, ठीक है? हुँ, दूसरी बात, आजकल फ़ोन करते हैं कि 2000 दे दो, 3000 दे दो, मैं आपका ये काम कर दूँगा, 5000 दे दो, मैं आपका ये काम कर दूँगा, ठीक है? हुँ, पहली बात तो जो पॉसिबल वाली काम, ठीक है? अगर सही तांत्रिक होगा, उसको सही रीज़न दिखेगा, तब जाकर वो काम करेगा उसके ऊपर। जी, अन्यथा आ गया कि मेरी हाँ गर्लफ्रेंड थी, 3 साल का रिलेशन था, ऐसा था और अब हो गया, मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ, तो आप ये काम कर दो, तो वो तांत्रिक बोल रहा है कि हाँ, मैं 5000 दे दूँगा, 5000 लूँगा और काम कर दूँगा। पहली बात तो ₹5000 में ऐसा में कोई काम होता भी नहीं। अच्छा, आप मान के चलो, अपने घर के अंदर नॉर्मली आप पूजा करवाते हो, 5-7 हज़ार रुपए तो सात्विक तरीके से आप लग जाते हैं। और हुँ, आप रही बात वशीकरण की बात कर रहे हो, तो एक व्यक्ति का दिमाग तंत्र विद्या के द्वारा और अपनी तरफ आकर्षित कर कर पूरी लाइफ के अंदर खींचना उसको, जी, बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, हाँ, अगर सही तांत्रिक होगा तो वो सबसे पहले रीज़न देखेगा
कि ये इसको ज़रूरत है या क्या चीज़ है। आजकल बोल रहे हैं 1500 रुपए डाल दो। हाँ, 3-3 हज़ार में भी हो हाँ, रहा तो वही देखो ना कि ये सारे वाले खेल हो रहे हैं। है। जी, सही तांत्रिक होगा तो वो काम करके ही नहीं देगा, उसको पहले तो रीज़न दिखेगा कि हाँ, ये चीज़ है, ये जेन्युइन व्यक्ति है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तब जाकर ये काम करेगा वो। बिल्कुल। मतलब एक जेन्युइन बंदे का उसकी बात करने के तरीके से पता चल सकता हाँ, है। हाँ, हाँ। हाँ, ये बात हमने भी देखी है। एक्चुअली क्या है, प्रमोद तांत्रिक जी के नाम से बहुत सारी ऐसी आईडी बन गई है जो कि फेक है। लेकिन जो असली आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो मेरे को अगर कोई रीज़न दिखेगा तो मैं काम करके दूँगा, बिना रीज़न से मैं कोई काम करके नहीं दूँगा। दूसरी बात, मेरे नाम से बहुत आइडिया बनी हुई है, तो आप पहले मेरे को वीडियो कॉल करो और फिर देखो, फिर काम करो। बिल्कुल, तो इससे क्या होगा, श्योरिटी भी मिल जाएगी। श्योरिटी बिल्कुल, हुँ। सामने वाले बंदे को ये मिलेगा कि हाँ, रियल में यही तांत्रिक जी है। जी हाँ, और दूसरी बात ये है कि प्रमोद जी हमारे पास दूसरी बार आ रहे हैं और जिनसे हमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला, सब लोग इनसे खुश रहे, इनके काम भी काफ़ी अच्छे से रहे। अगर आपको इनसे काम करवाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल देख सकते हैं और इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है प्रमोद जी, आपने बहुत सारी बातें बताई, इतने सारा अंधविश्वास को खोला, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि लोगों को पता चलेगा असली में क्या हो रहा है दुनिया में, कैसे-कैसे लोग हैं, किस तरीके से तंत्र होता है, कैसे हम उससे निकल सकते हैं, कैसे हम एक तांत्रिक को पहचान सकते हैं। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल।